जेथ अमरत्वा वोगरले, ते मरणा लागी जाले, भोगुनेणता जोडले, ऐसे आहे. जहाँ अमरत्व प्राप्त करने के लिए अमृत परोसा गया, वहाँ वह मरण का कारण बन गया. यदि भोग किस प्रकार करना चाहिए इसकी ठीक से जानकारी न हो तो प्राप्त किया हुआ सब कुछ इस प्रकार विपरीत परिणाम करने वाला होता है. नहुष स्वर्ग प्राप्ती झाला, परिराहाटी भांबाविला, तेणे भुजंगत्व पातला, नेणसी काई. राजा नहुष स्वर्ग प्राप्ति कर लेने वाले तो हो गए, परंतु आचरण करते समय उन्हें असमंजस में डाला गया. इसलिए वे ऋषियों के शाप से सर्पत्व को प्राप्त हुए. क्या यह बात तुम्हें मालूम नहीं है? म्हणून बहुत पुण्या तुवा केले धनंजया, आज शास्त्र राजा येया, जालासी विशो. हे अर्जुन, तुमने बहुत पुण्य किया है, इसलिए आज इस शास्त्र राजा गीता के श्रवण के अधिकारी हुए हो. तरी येया शास्त्राचेनी, संप्रदाये पांगुरवनी, शास्त्रार्थनिकेनी अनुष्ठी हो. हाँ, तो अब तुम इसी शास्त्र के अनुसार संप्रदाय अर्थात गुरु परंपरागत आचरण पद्धति का संरक्षक आच्छादन ओढ़कर गीता के बोध के अनुसार उत्तम रीति से आचरण करो. एरवी समुद्र मथना, सारिखे होईल अर्जुना, जरी रिगसी अनुष्ठाना, संप्रदाये विण. नहीं तो हे अर्जुन, यदि तुम बिना संप्रदाय के इसका आचरण करने में लग जाओगे तो फिर समुद्र मंथन के समान स्थिति हो जाएगी. हाथ में आया हुआ सब चला जाएगा. गाये धड जोडे गोमटी, ते तैची पिळो ये किरीटी, जे जाणवली हातवटी, सांजवणीची. हे अर्जुन, यदि अच्छी दुधैल गरीब गौ मिल गई हो, फिर भी उसे तभी दुह सकेंगे जब दूध निकालने की खूबी मालूम हो. तैसा गुरु प्रसन्न होये, शिष्य विद्या ही किरला है, परिते फळे संप्रदाये उपासिलिया. ठीक उसी प्रकार श्री गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, शिष्य को सचमुच विद्या भी प्राप्त हो जाएगी, परंतु वह सारा संप्रदाय का अनुकरण करने पर ही फल को प्राप्त होगा. म्हणून शास्त्री जो इये, उचित संप्रदायो आहे, तो आईका आता बहुवे आदरेसी. इसलिए इस शास्त्र में जो उचित संप्रदाय है वह अब अत्यंत आदरपूर्वक सुनो. इदंते ना तपस्काय, ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाचन, न च मायोभ्यसूयति. यह सर्व गुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए. तरी हे जे तुझ पार्था, गीता शास्त्र लाधले आस्था, ते तपोही ना सर्वथा, सांगिजे ना हो. तो हे अर्जुन, तुम्हारी आस्था के कारण तुम्हें जो यह गीता शास्त्र प्राप्त हुआ है वह किसी तपश्चर्या रहित मनुष्य से बिल्कुल ही नहीं कहा जाना चाहिए. हाँ, अथवा तापसुही झाला, परी गुरुभक्ती जोढिला, तो वेदी अंत्यजुवाळिला, तैसा वाळी. यदि कोई तपस्वी भी हो परंतु गुरु भक्ति के काम में आलसी हो तो उसका इस प्रकार त्याग करो जिस प्रकार वेदों ने अंत्यज को दूर रखा है. ना तरी पुरोडाशु जैसा, न घापे वृद्ध तरीही वायसा, गीता नेदी तैसी तापसा, गुरुभक्ति ही ना. अथवा यज्ञ की आहुति का द्रव्य बहुत शेष रहा हो तो भी कभी कौवे को नहीं खिलाया जाता,
उसी प्रकार कोई तपस्वी हो पर गुरु भक्तिहीन हो तो उससे भी गीता नहीं कहनी चाहिए। का तप जोडे देही भजे गुरुदेवाच्या ठाई, परी आकरणी नाही चाड जरी। अथवा कोई व्यक्ति यदि शारीरिक तप भी करता हो, गुरु और देव के प्रति जिसमें भक्ति भी हो, परंतु फिर भी जिसकी कान तक शब्द भी न आने देने की इच्छा हो, अर्थात जिसमें ज्ञान श्रवण करने का अनुराग न हो, तरी मागिली दोही आंगी उत्तम होये किरजगी, परी या श्रवणा लागी योग्य नोहे। तो वह अपने पहले बतलाए हुए तप और भक्ति इन दोनों अंगों से जगत में सच में श्रेष्ठ हो, पर फिर भी वह गीता श्रवण करने का पात्र न हो सकेगा। मुक्ता फळ भले तैसे होये परिमुख नसे, तव तो गुण प्रवेशे तेथ काई। मोती चाहे कितना भी अधिक आबदार और मोटा क्यों न हो, पर यदि उसमें छिद्र न हो तो क्या डोरा उसमें घुसाया जा सकेगा? सागरु गंभीरु होये हे कोण ना म्हणता है, परिवृष्टि वाया जाये जाली तेथ। यह बात भला कौन न मानेगा कि सागर बहुत अधिक गंभीर है, परंतु उस पर हुई वर्षा व्यर्थ जाती है। ढाले या दिव्य अन्न सुवावे, मग जे वाया धाडावे, ते आरती का न करावे उदारपण। यदि तृप्त हुए मनुष्य को मिष्टान्न भोजन परोसा जाए, फिर उसे व्यर्थ गवा दिया जाए, इसकी अपेक्षा वही अन्न किसी भूख से पीड़ित मनुष्य को परोसकर उदारता क्यों न की जाए। म्हणोनी योग्य भले तैसे हो तुका परिचाड नसे, तरी झने हे वा निवसे देसी ते या। इसलिए चाहे कितने भी अधिक योग्य क्यों न हो, तो भी यदि रुचि न हो तो उन्हें गलती से भी यह गीता शास्त्र मत देना। रूपाचा सुजाणू डोळा वोडवू ये काही परिमळा, तेथ जे माने ते फळा तेथची येगा। रूप को उत्तम रीति से जानने वाला नेत्र होता है, परंतु क्या उसे किसी चीज को सूंघने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं? इसलिए जहाँ जो बातें रास आती हैं, अरे वही वे फलवती होती है। म्हणोनी तपे आणि भक्ती पाहाते ते सुभद्रापती, शास्त्र श्रवणी अनासक्ती वाळावेची। इसलिए हे अर्जुन, तप से और भक्ति से डिठियारे होने वाले लोग यदि शास्त्र श्रवण के प्रति उदासीन रहते हैं तो उनका त्याग अवश्य करना चाहिए। ना तरी तप आणि भक्ती हो उनी श्रवणी आसक्ती, आथी ऐसी आईती देखसी जरी। अथवा तप और भक्ति है, श्रवण का अत्यंत अनुराग भी है, इस प्रकार की सिद्धता यदि तुम्हें किसी में दिखाई दे, तरी गीता शास्त्र निर्मिता जो मी सकळ लोकुशास्ता, ते या माते सामान्यता वोळेल जो। तो भी इस गीता शास्त्र का निर्माण करने वाला, समस्त लोगों का शासन करने वाला जो मैं हूँ, उस मेरा जो सामान्य समझकर तिरस्कार करेगा। माझ्या सज्जने सीमाते पै शून्याचे नि अभाते, एक आहाती ते याते योग्य न म्हणा। अथवा ऐसा कोई हो जो मेरे साधु संत भक्तों सहित मेरे और हमारे गुणों पर दोषारोपण करके अशिष्ट शब्दों में बातें करता हो, तो उसे भी योग्य मत कहो। ते याची येरी आघवी सामग्री ऐसी जाणावी, दीपे विण ठाण दिवी रात्रीची जैसी। उस मनुष्य की बाकी सारी सामग्री उसी प्रकार समझनी चाहिए जिस प्रकार बिना दीप ज्योति वाली रात की दिवट होती है। शरीर गोरे आणि तरुणे वरी लेईले भूषणे, परी एकले निप्राणे सांडिले जेवी। मान लो कि किसी का शरीर गौरवर्ण है
तरुण भी है और फिर उसमें अलंकार भी पहनाए हुए हैं, परंतु जिस प्रकार एक प्राण ने उसे त्याग दिया है। सोने या सुंदर निर्वाळले होय घर, परिसर्पांगनाद्वार रुंधले असे। सोने का चमकदार बनाया हुआ सुंदर घर है, परंतु उसका प्रवेश द्वार जिस प्रकार नागिन ने रोक रखा है। निफजे दिव्य अन्न चोखट, परिमाजी असे कालकूट, हे असो मैत्री कपट, गुरविणी जैसी। उत्तमोत्तम मिष्टान्न पककर तैयार हो जाए, परंतु उसमें कालकूट विष मिला दिया गया हो तो यह उदाहरण रहने दो। परंतु ऊपर से मित्र भाव, परंतु अंदर कपट भरा हो। तैसी तपभक्ती मेधा, ते याची जाण प्रबुद्धा, जो माझे यांची का निंदा, माझी चिकरी। हे बुद्धिमान अर्जुन, तुम समझ लो कि उसी प्रकार की उसकी तपश्चर्या, भक्ति तथा तीव्र बुद्धि होती है जो मेरी और मेरे भक्तों की निंदा करता है। एया कारणे धनंजया, तो भक्तु मेधावी तपिया, तरी नको बा शास्त्रायया, आतळो देवो। हे अर्जुन, इसीलिए वह व्यक्ति चाहे भक्त, बुद्धिमान और तपस्वी क्यों न हो, तो भी हे बाबा, इस शास्त्र से उसे कभी स्पर्श न करने दो। काय बहु बोलो निंदका, योग्या सृष्टेया हुनी एका, परी गीता हे कवतिका, लागी ही नेदी। अब मैं इससे अधिक और क्या कहूँ। कोई पुरुष चाहे ब्रह्मदेव से भी अधिक योग्यता का क्यों न हो, परंतु यदि वह निंदा करने वाला हो तो उसे यह गीता कभी विनोद में भी मत दो। म्हणोनी तपाचा धनुर्धरा, तळी दाटवनी गाडोरा, वरी गुरुभक्तीचा जो पुरा, प्रासाद झाला। इसलिए हे अर्जुन, नींव के तले तपश्चर्या रूपी पत्थर ठूस कर भर देने पर उसके ऊपर जो गुरु भक्ति रूपी प्रासाद पूरा बन गया है। आणि श्रवणेच्छेचा पुढा, दारवठा सदा उघडा, वरी कळसुतो चोखडा, अनिंद रत्नाचा। और श्रवण इच्छा रूपी प्रवेश द्वार सदा खुला रखकर ऊपर जो अनिंदा रूपी रत्नों का सुंदर कलश बिठाया है।